क्या आप भी एंजाइटी और डिप्रेशन से परेशान हो? आपके भीतर एक शंका है, एक डाउट है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए। मैंने भी लगातार 3 साल एंजाइटी को झेला और उस दौरान, उस समय, एंजाइटी के समय मैंने कैसा डाइट फॉलो किया, क्या खाया, क्या नहीं खाया, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा और यह भी शंका दूर करूंगा कि हेल्दी डाइट, स्वस्थ भोजन एंजाइटी से निकलने में कितनी मदद करता है। इसको लेकर जो भी डाउट है मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ध्यान से बस इस कंटेंट को, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो यहां मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं जब सुबह उठता था तो सबसे पहले मैं वॉकिंग के लिए जाता था, रनिंग के लिए जाता था। उसके बाद तीसरी आंखों का ध्यान करता था, थर्ड आई का मेडिटेशन करता था। घर आता था और मैं सुबह सुबह हैवी नाश्ता करता था, हैवी ब्रेकफास्ट लेता था, 5 रोटी और सब्जी खाता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आप भी सुबह सुबह नाश्ते में, भोजन में यही लीजिए, आपको जो लेना है आप वो लीजिए, लेकिन वो डाइट, वो भोजन हेल्दी होना चाहिए। आप कोई भी बाहर का जंक फूड मत लीजिए। फिर उसके बाद मैं सुबह सुबह निकल जाता था लेक्चर्स लेने के लिए, लगातार 3 घंटे लेक्चर्स लेता था। फिर उसके बाद घर आता था, लंच में मैं दाल चावल और कांदा टमाटर या फिर ककड़ी सलाद में लेता था और लगातार 2 से ढाई घंटे अपने डर को लिखता था, अपने डर को कम करने के लिए लिखता था। फिर उसके बाद शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लगातार 5 घंटे में लेक्चर्स देता था और शाम को थोड़ा सा एनर्जी के लिए मैं केला खा लेता था, बनाना खा लेता था। फिर उसके बाद रात को डिनर में मैं क्या लेता था? डिनर में मैं सब्जी, चावल और तबेले का दूध और दूध के साथ रोटी। ये मेरा रूटीन था, जो पहले भी था और एंजाइटी में भी था। लेकिन एंजाइटी में मैंने फल फ्रूट्स खाना बढ़ा दिए। बीच बीच में जब भी मुझे याद आता था कि भैया हाँ फल फ्रूट्स खाना जरूरी है, तो हर हफ्ते जाता था मैं, बीच बीच में फल फ्रूट्स लेके आता था और मैं खाता था। तो इस तरह से ये मेरा डेली का रूटीन था, ये मेरा डेली का डाइट था। और बीच बीच में मैं फल लाकर खाता था, हर हफ्ते बीच बीच में मैं फल लाकर खाता था। जब भी मुझे याद आता था कि भैया हाँ फल खाना भी जरूरी है, तो फ्रूट्स ला करके खाता था। तो ये जो डाइट है, ये जो मेरा खाने का सिस्टम था, इससे मुझे ताकत मिलती थी, इससे मुझे एनर्जी मिलती थी। क्यों? दूसरी तरफ एंजाइटी मेरी ऊर्जा को खाता था, मुझे कमजोर करता था। और यहां से मैं हेल्दी डाइट लेकर के मैं अपने आप को ऊर्जा देता था। ध्यान से सुनना, जब भी बंदा एंजाइटी में होता है तो एंजाइटी गप से उसकी ऊर्जा निकल जाती है। बंदा अभी तक ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 घंटे पहले तक बिल्कुल ठीक दिख रहा था, अचानक से एंजाइटी अटैक आया और एंजाइटी अटैक ने पूरी ऊर्जा खा लिया। बंदा कमजोर दिखने लगता है, बंदा पतला दिखने लगता है। भैया अभी तो अचानक से ठीक था, अभी क्या हो गया? क्योंकि एंजाइटी हमारी ऊर्जा को गप से ऑन द स्पॉट निकल जाता है और ये एंजाइटी हमारे शरीर में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। मैं यहां पे सिंपल आपकी भाषा में बता रहा हूं, मैं कोई साइंटिफिक वर्ड, कोई मेडिकल वर्ड यूज नहीं कर रहा, जिससे आप समझ सको। एंजाइटी की वजह से हमारे शरीर में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वही नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में सिम्टम्स पैदा करती है। तो जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं, जब हम स्वस्थ भोजन लेते हैं, जब हम फल फ्रूट्स खाते हैं, जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं, तो वो हेल्दी डाइट, वो स्वस्थ भोजन हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को, शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा बैठी है, जो हार्मोन्स बैठे हैं, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं, जो हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स जो पैदा होते हैं, वो कम होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं। और एंजाइटी की वजह से जो सिम्टम्स हमें सता रहे हैं, उस सिम्टम्स की भी इंटेंसिटी कम होने लगती है। जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं, जब हम स्वस्थ भोजन लेते हैं, तो सबसे पहले हमारा शरीर अच्छा फील करता है, पेट में अच्छा फील होता है, शरीर कंफर्ट फील करता है, हमारे मन को भी अच्छा अनुभव मिलता है, अच्छा महसूस करता है हमारा मन। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जंक फूड खाने लगते हैं, बाहर का जंक फूड खाना खाने लगते हैं, तो पेट में एक डिस्कंफर्ट फील होता है। हम टेस्ट के चक्कर में,
टेस्ट के चक्कर में बाहर का खा तो लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, उस वक्त मजा आता है, लेकिन उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि भैया कुछ गलत चीज खा लिया। पेट में अच्छी फीलिंग नहीं होती, शरीर में अच्छी फीलिंग नहीं आती, शरीर में डिस्कंफर्ट फील होता है, मन में थोड़ा डिस्कंफर्ट फील होता है, चिड़चिड़ापन आता है, एक अच्छा अनुभव नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी हम एंजाइटी को झेल रहे होते हैं। एंजाइटी की वजह से शरीर में एंजाइटी वाली ऊर्जा सिम्टम्स पैदा करती रहती है। दूसरी तरफ हम जंक फूड खा लेते हैं, इसकी वजह से और नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, और ये एंजाइटी वाली ऊर्जा और बढ़ जाती है, ट्रिगर हो जाती है, जिससे सिम्टम्स और ट्रिगर होने लगते हैं। मैं आपको आसान भाषा में, आपकी भाषा में समझा रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई मेडिकल टर्म यूज नहीं कर रहा हूं जिससे आप समझ सके, इसलिए मेरी बातों को समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये जो जंक फूड है, इसकी वजह से हम डिस्कंफर्ट फील होता है। इसी की वजह से जब डिस्कंफर्ट फील होता है, जब एक अच्छा महसूस नहीं होता, तो फिर ये जो सिम्टम्स है ये ट्रिगर होने लगते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिगर होने लगते हैं, ये भड़कने लगते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा एंजाइटी में महसूस किया है, मैंने देखा और समझा। मैं आपको गहराई से बताता हूं। क्लास 10th तक, 10वीं तक, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब तक घर के खाने तो खाते ही थे, घर के खाने तो हमेशा खाते हैं। तो क्लास 10th तक मैं बाहर का जंक फूड भी खाता था। हर कोई बचपन में बाहर का जंक फूड खाता है, मैं भी बाहर का जंक फूड खाता रहता था, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, बट आदत होती थी खाने की। हर किसी को, जो भी बचपन में होता है, बच्चा होता है, भैया वो बाहर का खाता है। लेकिन क्लास 10th पास करने के बाद मैंने बाहर का जंक फूड खाना बंद कर दिया, बोले तो बहुत कम कर दिया। घर वालों के साथ कभी बाहर घूमने गए तभी खाता था, वरना नहीं खाता था। लेकिन कॉलेज लाइफ में, ग्रेजुएशन तक मुझे चाय पीने की आदत थी। कॉलेज जाता था, चाय पीता था, आता था, चाय पीता था। मेरे कुछ दोस्त थे, उनको भी आदत लग गई थी चाय पीने की, बाहर दुकान पर चाय पीने की आदत लग गई थी, चाय की जो केटली की दुकान होती थी। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल तक, 3 साल तक मैंने चाय नहीं पी। लेकिन पीजी के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब एंजाइटी आया, तो उसके बाद मुझे बाहर की चाय पीने की लत फिर से लग गई, जंक फूड खाने की लत फिर से लग गई। यानी खाता था, बहुत ज्यादा नहीं, बट एक आदत थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई, बीच बीच में बाहर का जंक फूड खाना, बीच बीच में चाय पीना। समझ रहे हैं, ये एक आदत लग गई मुझे खाने की। हालांकि एंजाइटी में लगातार 3 साल मैंने हेल्दी डाइट को फॉलो किया। एंजाइटी में लगातार 3 साल जो भी मेरा हेल्दी डाइट था भाई, वो मैं लेता ही रहता था, वो स्वस्थ भोजन करता ही रहता था। लेकिन एक नई आदत बन गई थी। जिस दिन चिड़चिड़ापन हुआ, एंजाइटी ट्रिगर हो गई, सिम्टम्स ट्रिगर हो गए, तो फिर बाहर का जंक फूड खा लेता था, जाकर के चाय पी लेता था 2 से 3 बार। एक आदत बन गई थी, बीच बीच में, रेगुलर नहीं, रोज नहीं, बीच बीच में ये एक आदत बन गई थी। तो मैंने बड़े गौर से देखा, मैंने बड़ी गहराई से देखा और समझा कि जिस दिन मैं जंक फूड खा लेता हूं, बाहर का जंक फूड खा लेता हूं, तो उस दिन मेरे पेट को अच्छा फील नहीं होता, एक डिस्कंफर्ट फील होता है, पेट में अच्छा अनुभव महसूस नहीं होता, और मन के भीतर भी एक डिस्कंफर्ट सी फीलिंग आती। कुछ हद तक की डिस्कंफर्ट की फीलिंग बढ़ जाती थी, कुछ हद तक की बेचैनी बढ़ जाती थी, कुछ हद तक के ये जो सिम्टम्स है ये भी ट्रिगर हो जाते थे, भड़क जाते थे। ये मैंने महसूस किया कि भैया जब भी जंक फूड खाता था तो शरीर में अच्छा महसूस नहीं होता था, मन में भी अच्छा महसूस नहीं होता था। वो डिस्कंफर्ट की फीलिंग कुछ परसेंटेज बढ़ जाती थी, वो डिस्कंफर्ट की फीलिंग शरीर और मन में कुछ परसेंटेज बढ़ जाती थी। मैं अच्छा महसूस नहीं करता था, अच्छा अनुभव भीतर नहीं आता था। और दूसरी तरफ जिस दिन मैं हेल्दी डाइट लेता था, जिस दिन मैं फल फ्रूट्स खा लेता था, नारियल पानी पी लेता था, तो फिर उस दिन सबसे पहले मुझे मेरे पेट में अच्छी फीलिंग आती थी, अच्छा महसूस होता था, अच्छा महसूस होता था, मूड को अच्छी फीलिंग आती थी, मूड भी अच्छा अनुभव करता था, अच्छा महसूस करता था, शरीर में हल्कापन आ जाता था, मन में भी थोड़ा सा हल्कापन आ जाता था। हाँ, दूसरी तरफ नेगेटिविटी चलती रहती थी,
डर तो चलता ही रहता था, लेकिन हेल्दी डाइट लेने से, स्वस्थ भोजन लेने से शरीर में थोड़ा सा हल्कापन आता था, पेट हल्का लगता था। मन के ऊपर भी ये कुछ हद तक का प्रभाव डालता था, एक अच्छी फीलिंग देता था मन के भीतर, एक कंफर्ट वाली फीलिंग देता था मन के भीतर। दूसरी तरफ नेगेटिविटी चलती रहती थी, एंजाइटी चलती रहती थी, वो बात अलग है, लेकिन अच्छी फीलिंग आती थी, ये मैंने महसूस किया। तो वहीं पर मैंने हेल्दी डाइट की शक्ति को पहचान लिया। स्वस्थ भोजन लेना कितना जरूरी है, ये मैंने सीखा, ये मैंने समझा कि स्वस्थ भोजन की शक्ति को मैंने महसूस किया। इसलिए आपको कहता हूं कि भैया, अगर आप एंजाइटी में हो तो कंपल्सरी हेल्दी डाइट लीजिए, स्वस्थ भोजन लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए, लेकिन जंक फूड को अवॉइड करिए। मोस्टली आप हेल्दी डाइट को फॉलो करिए। और बड़ी सीधी सी बात है भैया, जिसको एंजाइटी नहीं है उसे भी स्वस्थ भोजन लेना ही चाहिए, और जिसे एंजाइटी है उसे तो और स्वस्थ भोजन लेना ही पड़ेगा। स्वस्थ भोजन लेंगे, शरीर मजबूत रहेगा, तभी आप एंजाइटी को झेल पाएंगे। और दूसरी तरफ, जब मैं सुबह उठता था, रनिंग करता था, फिर उसके बाद तीसरी आंखों का ध्यान करता था, तो मैं ये तीसरी आंखों का ध्यान सूरज की रोशनी में करता था, धूप में, गार्डन में जाकर, धूप के सामने बैठकर करता था। सनलाइट लेना जरूरी है। अगर आप एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में, तो आपको सनलाइट लेना जरूरी है, क्योंकि ये सुबह सुबह 10 बजे के पहले की धूप, 9 बजे के पहले की धूप, 8 बजे के पहले की धूप, ये सनलाइट, ये सूरज की रोशनी, ये भी हमारे भीतर एक अच्छा अनुभव देती है, अच्छा महसूस कराती है। सनलाइट भी लेना जरूरी है। सनलाइट अपने आप में एक नेचुरल मेडिसिन है, एक नेचुरल हीलर है, इसीलिए सनलाइट भी लेना जरूरी है। अगर आप डेली रोज सुबह सुबह वॉकिंग करोगे, आप डेली रोज सुबह सुबह सूरज की रोशनी लोगे, सूरज का धूप लोगे, और स्वस्थ भोजन, हेल्दी डाइट को फॉलो करोगे, तो आपके भीतर एक ऊर्जा आएगी, शक्ति आएगी, आप पहले से अच्छा महसूस करोगे। आपकी एंजाइटी की जो इंटेंसिटी, जो ताकत है, वो आपको कम महसूस होगी, वो कम महसूस होगी। उस सिम्टम्स में थोड़ा थोड़ा सुधार आएगा, और आपका मन 25 से 30% अच्छा महसूस करेगा, आपको अच्छा फील होगा। शरीर के स्तर पर आप एंजाइटी को झेलने के लिए मजबूत बने रहोगे, आप एंजाइटी को झेलने के लिए मजबूत बने रहोगे, आपके भीतर वो ऊर्जा रहेगी। तो आपको इस स्तर पर भी काम करना है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, हेल्दी डाइट, स्वस्थ भोजन लेना ही चाहिए, आपको लेना ही पड़ेगा। ये सपोर्टिव रोल प्ले करता है, ये मदद करता है, एंजाइटी से बाहर आने में हमें ये मदद करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच के लेते हो कि हेल्दी डाइट, स्वस्थ भोजन मेरे डर को खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं है। हेल्दी डाइट, स्वस्थ भोजन स्ट्रेस लेवल को कम करता है, लेकिन ये मन में बैठे गहरे डर को नहीं छूता, मन में बैठे डर को, डर के जड़ को नहीं काटता। हेल्दी डाइट बायोलॉजिकल सपोर्ट करता है, हेल्दी डाइट साइकोलॉजिकल भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन बनी है मन के भीतर, ये जो साइकोलॉजिकल पैटर्न बना है, ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन बनी है, यानी डरते रहने की लत, विचार करते रहने की लत, इसे नहीं तोड़ता, इसे नहीं बदलता। और एंजाइटी, डिप्रेशन में हमें इसे ही बदलना है। ये जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है, ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है, ये जो पैटर्न है, कंडीशनिंग है, यानी डरते रहने की लत, यानी भागते रहने की लत, विचार करते रहने की ये जो लत है, ये लत टूटेगी, ये लत जड़ से खत्म होगी आपकी समझ से। जब आप अपने भीतर डर को देखने की शक्ति पैदा करोगे, जब आप प्रश्न करने की शक्ति पैदा करोगे, जब आप समझने की शक्ति पैदा करोगे, जब आप अपने मन को पढ़ने की, समझने की, उससे प्रश्न करने की शक्ति पैदा करोगे, तभी धीरे धीरे आपके भीतर एक समझ आएगी, तभी ये डर छूटेगा, तभी ये जड़ से खत्म होगा। तो भैया, एक तरफ मुझे हेल्दी डाइट फॉलो करना ही है, हेल्दी रूटीन फॉलो करना ही है, ये मुझे मदद करेगा, जिससे मैं एंजाइटी को झेल सकूंगा, एंजाइटी जो मेरी ऊर्जा खा रही है। दूसरी तरफ ये हेल्दी डाइट
ये डेली का अच्छा रूटीन, हेल्दी रूटीन, ये मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे ऊर्जा देगा। लेकिन जड़ से मुझे कौन ठीक करेगा? मेरी समझ, मेरे भीतर की समझ, यही मुझे यहां से निकालेगी। मुझे इस पर काम करना है। मुझे असली काम इसी समझ पर करना है, इसी प्रश्न करने की शक्ति पर करना है। अपने मन को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, इन सब पे करना है। लेकिन भाई हेल्दी डाइट तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सुबह सुबह वॉकिंग करना ही पड़ेगा, सूरज की रोशनी लेना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा, यानी ये एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर आप सुबह टाइम पर उठते नहीं हो, आप लेट उठते हो, आप वॉकिंग पर नहीं जाते हो, आप सुबह की धूप की रोशनी नहीं लेते, सुबह का धूप नहीं लेते हो, तो सबसे पहले आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। आप आगे काम करने के लिए, डर को समझने के लिए, डर को लिखने के लिए आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आप भीतर से बूस्ट नहीं हो पाओगे। समझ रहे हैं? आप ऑलरेडी एंजाइटी को झेल रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपको अच्छा नहीं महसूस होगा। इसीलिए भैया साफ साफ सीधे सीधे ये क्लियर कट दिखता है कि सुबह की वॉकिंग, हेल्दी डाइट, सनलाइट, ये सब चीजें हमें एंजाइटी से बाहर निकलने में मदद करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जड़ से निकलने के लिए एक्चुअली में पूरी तरह मुझे अगर डर को खत्म करना है, एंजाइटी डिप्रेशन को खत्म करना है, तो मुझे समझ पर काम करना पड़ेगा। समझ पर काम करना पड़ेगा। सिर्फ मैं ये सोच कर लूं कि काजू बादाम पिस्ता खाने से, बस हरी सब्जी खाते रहने से डर खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं भैया, वो हेल्दी डाइट ही लेते हैं। उनका जो ऑयल होता है, जिस तेल में वो खाना बनाते हैं, वो तेल उनका हेल्दी होता है, सब कुछ नेचुरली होता है। तो भैया वैसे लोग डिप्रेशन एंजाइटी में क्यों जाते हैं? समझ रहे? वैसे लोग भी डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी, रिच लोग भी डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं। अगर ऐसा होता तो सिर्फ हेल्दी डाइट लेकर ही वो अपने आप को ठीक कर लेते थे। हेल्दी डाइट, स्वस्थ भोजन, ये सुबह की वॉकिंग, ये हमें अच्छा फील कराती है, ये हमारे शरीर में ताकत देती है, और मन के स्तर पर भी ये हमें अच्छा फील कराती है। हमारी फीलिंग्स को, अच्छी फीलिंग्स को बढ़ाती है, अच्छे अनुभव को बढ़ाती है, अच्छा महसूस कराती है। इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो लेना ही है। लेकिन ये जो डर का जड़ है, उसे नहीं बदलती, उसे नहीं तोड़ती, उस कंडीशनिंग को नहीं तोड़ती। इसीलिए मुझे जड़ पर काम करना है, मुझे समझ पर काम करना है, मुझे इस पर काम करना पड़ेगा, असली काम इस पर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना ही पड़ेगा। समझिए, क्या बिना अच्छी लाइफस्टाइल के दम पर आप काम कर पाओगे? क्या बिना अच्छी लाइफस्टाइल के दम पर आप लिख पाओगे? आपको लिखने के लिए भी अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए ना। आप शरीर से स्वस्थ रहो ना, आपके भीतर एनर्जी रहनी चाहिए ना, वो ठीक ठाक एनर्जी रहनी चाहिए ना। तो इसीलिए हेल्दी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि भैया डर को लिखना कैसे है, तो मैं यहाँ पर एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप इसे देखिए। जबरदस्त तरीका आपको पता चलेगा कि डर को लिखना कैसे है।